कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, इस प्रश्न में हमें ये पता करना है कि इसमें कौन कौन से एक चर में बहुपद है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि चर में बहुपद क्या होता है। देखिए, एक्स वाई जेड ए बी सी इस प्रकार की कोई संख्याएं अगर दी जाती है तो उसको बोलते हैं हम चर। जैसे यहाँ पर ये एक्स है, ठीक है, यहाँ पर ये वाई है, ये क्या है, चर है, टी है। अचर कौन सी होती है, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, जो संख्या के रूप में होते हैं, 2 3 4 1 2 -1 2 3। जैसे ये 7 है, ये क्या है, अचर है, ठीक है। ये 2 है, ये क्या है, अचर है, इसको अचर बोलते हैं। और घातांक क्या बोलते हैं, जो चर के ऊपर पावर आता है, ठीक, कितने पावर का चर है उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये क्या है, इसका घातांक है। यहाँ पर ये वाई स्क्वायर है तो ये 2 क्या है, इसका घातांक है। और बहुपद क्या है, चर अचर चर के गुणांक और ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है। यानी ये जो पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, 4x² -3x + 7, इसमें कुछ हम गणनाएं करेंगे और उसके बाद में कोई हमें रिजल्ट मिलेगा, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ये एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद है, यही। अब हम पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए, इसमें क्या है, 4x² -3x + 7 है। इसमें क्या है, क्या ये बहुपद तो है, लेकिन कितने चर में है, ये एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुमत है। इसमें चर क्या है, x, यानी सिर्फ x ही है, इसलिए इसको एक चर वाला बहुमत कहते हैं, ठीक है, एक वाला बहुमत कहते हैं, एक चर वाला। और दूसरे वाले में क्या है, यश में y है, x नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक चर वाला हो गया। जहां पर x और y दोनों होंगे वो एक चर वाला नहीं होगा। यहां पर देखिए, यहां पर t है, ठीक है, तीसरे में t है, तो t और यह भी एक चर में, यह एक चर में बहुमत नहीं है, क्योंकि चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या है। चर जो है वो पूर्ण अंक में होने चाहिए, ये भी जरूरी है, क्योंकि एक घात का एक प्राकृतिक संख्या में होने चाहिए। चर का घात है एक प्राकृतिक संख्या में होना चाहिए। जब चर का घात जो है एक प्राइम नंबर के रूप में होगा, तभी वो एक चर कहलाएगा या दो चर कहलाएगा। तो यहाँ टी का घात प्राइम नंबर में नहीं है, अंडर रूट दिया है, इसलिए भिन्नात्मक संख्या है, इसलिए यह जो है यह एक चर में बहुपद नहीं है। देखिए, चौथे नंबर में चर तो एक ही है, वाई वाई, लेकिन जो चर का दूसरा जो टर्म है उसके अंदर ये पावर है वो पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये घातांक इसका जो है ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह भी एक चर में बहुपद नहीं है। अभी देखिए, पांचवें में क्या है, यहां पर x y t 3 है, तो ये एक चर नहीं है, यहां तो 3 दे रखे हैं, इसलिए एक चर नहीं है। देखिए, इस प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक यानी x के साथ में जो संख्या आती है, मान लीजिए 2x² आता है, मान लीजिए 2x² आता है, तो यहाँ पर गुणांक क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 4x² आता है तो यहाँ गुणांक 4 होगा। देखिए, पहले प्रश्न में क्या है, x के साथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए जहाँ कुछ भी नहीं है इसका मतलब x का, जहाँ कुछ भी नहीं है वहां पर इसका जो गुणांक होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका गुणांक आएगा, पहले में क्या आएगा, 1 आएगा, और दूसरे में भी x² माइनस में है, इसीलिए यहां पर क्या आएगा, -1 आएगा गुणांक। तीसरे के अंदर क्या है, x² के पीछे π/2 है, तो ये π/2 है, ये इसका गुणांक हो गया। चौथे में √2x है। देखिए, यहां x का गुणांक ही नहीं है, ठीक है, यहां पर गुणांक है ही नहीं, तो गुणांक क्या हो गया,
यहाँ एक्स स्क्वायर ही नहीं है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है। तो जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो फिर इसमें जो हमें पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो गुणांक कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स का गुणांक जो है 0 आ गया। देखिए यहाँ पर पूछा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। देखिए हम देते हैं 35 घात का उदाहरण हम देते हैं कि मतलब 35 घात का मतलब है कि x जो है इसके ऊपर यहाँ 35, इसका घातांक 35 आना चाहिए। इसको x पात इसको बोलते हैं, लेकिन पद भी 2 होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि चलो यहाँ कुछ भी संख्या लिख दीजिए आप, 2x 35 प्लस 5y। ये क्या 2 पद हो गए, एक पद तो ये हो गया, एक पद ये हो गया, और 35 का इसमें घात हो गया। तो ये एक तो ये हो गया हमारा उदाहरण। दूसरा उदाहरण 100 घात के एक पद। यहाँ पर क्या है कि हम जो है ये एक चर है, इसको हम जो है 100 घात देते हैं, y100, ठीक है। इसमें एक पद का पूछा है तो ये हमारा क्या हो गया, इसके आप कुछ भी लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। तो 3y100 जो है ये आपका 100 घात वाला एक पदी, इसमें एक ही पद है। इसमें पहले वाले में 2 पद है, एक तो ये और ये, इसमें एक पद वाला है, इसलिए इसको एक पदी कहते हैं। इस प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। देखिए यहाँ जो नंबर 1 है इसमें क्या है, x³ है, तो ये घात क्या हो गया, 3 हो गया। नंबर 2 में y² है तो घात हो गया 2। नंबर 3 में t है, ठीक है, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है तो इसका घात क्या हो गया, 1 हो गया। और नंबर 4 में 3 है तो इसमें कोई चर ही नहीं है, ठीक है, तो चर ही नहीं है तो घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रश्न है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। देखिए नंबर 1 पहले में क्या है, x² है, तो यहाँ x² है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 है, यहाँ पावर घातांक क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघाती। नंबर 2 x³ है, ये क्या हो गया, त्रिघाती। इसमें जो है घातांक 3 है, ठीक है। नंबर 3 में y² यहां पर क्या है, 2 है, इसलिए क्या हो गया, द्विघाती। और नंबर 4 में x, सिर्फ x है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये हो गया, कोई पावर नहीं, घातांक नहीं है, तो इसको बोलते हैं रेखिक। जिसमें एक ही पावर होता है उसको बोलते हैं रेखिक। और नंबर 5 में 3t है, तो 3t में क्या है, सिर्फ t है, इसके ऊपर कोई घातांक नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेखिक। नंबर 6 यहां पर क्या है, r² है, स्क्वायर मतलब 2 हुआ, तो ये क्या हो गया, द्विघातक। और नंबर 7 में x³ है, तो पावर 3 है, इसलिए इसका क्या हो गया, त्रिघात। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।